हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में ओरल कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको माउथ कैंसर या कैंसर ऑफ ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम डेफिनेशन, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स, स्टेजेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है यहाँ ये टॉपिक, और जीएनएम, बीएससी, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट सभी यहाँ पर अपने यहाँ पर नोट्स ले सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं पर ओरल कैंसर का डेफिनेशन क्या है। ओरल कैंसर, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी या माउथ कैंसर के नाम से हम इसको जानते हैं। Malignant growth of oral cavity or oropharyngeal area may occur on the lip or anywhere within the mouth like tongue, floor of the mouth, buccal mucosa, hard palate, soft palate, pharyngeal wall and tonsils. ओरल कैंसर एक मुंह में होने वाली मैलिग्नेंट ग्रोथ है या ओरोफेरेंजियल एरिया में, जो लेप्स या मुंह के किसी विभाग में, टांग, फ्लोर ऑफ द माउथ, बक्कल म्यूकोसा, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, फेरेंजियल वॉल, टॉन्सिल से कहीं भी मैलिग्नेंट ग्रोथ हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं ओरल कैंसर। मीन्स मुंह के किसी भी हिस्से में मैलिग्नेंट ग्रोथ होना ओरल कैंसर कहलाता है। Oral cancer is more common in male than female. It is more common after 40-year age, with 60 years being the average age at onset. ओरल कैंसर का जो इंसिडेंस है, मीन्स इसके होने की संभावना मेल में अधिक पाई जाती है, और जनरली ओरल कैंसर 40 साल की उम्र के बाद ये दिखाई देता है जो पेशेंट है इसके। और जो सबसे ज़्यादा ये 60 वर्ष के जो लोग हैं, मीन्स 60 वर्ष के एडल्ट है, उनमें ये सबसे अधिक देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। ईटियोलॉजी means causes and risk factor means what are the factor that increase the chances of disease condition, means जो फैक्टर बीमारी के होने के चांस को बढ़ाते हैं उनको कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो ईटियोलॉजी, द एग्जैक्ट कॉज मीन्स ईटियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर इज अननोन, मीन्स इसका जो कॉज है वो अननोन है, मीन्स इडियोपैथिक है, एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं है। बट द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओरल कैंसर, पर कुछ फैक्टर्स है जो ओरल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, मीन्स ओरल कैंसर के चांसेस को बढ़ाते हैं, जैसे टोबैको च्युइंग करना, सिगरेट स्मोकिंग, सिगार पाइप स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, पुअर ओरोडेंटल हाइजीन विद बैक्टीरियल इरिटेशन, मीन्स मुंह का साफ सफाई ठीक से नहीं करना, जैक टीथ और इल फिटिंग डेंचर, मीन्स एक तरह से मुंह में जो दांत है वो नुकीले होना, जो ओरल म्यूकोसा को इरिटेट करे, इंजर्ड करे, या इल फिटिंग डेंचर मीन्स जो डेंचर मीन्स एक तरह से नकली दांत, वो ठीक ढंग से फिट नहीं हो और मुंह को इरिटेट करे इस तरह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओरल कैंसर मीन्स परिवार में ओरल कैंसर किसी को भी होना, एडवांसमेंट ऑफ एज 40 ईयर से अधिक है जो, और आइडियल 60 ईयर पर्सन 60 ईयर के जो पर्सन है उनमें अधिक पाया जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, बकल म्यूकोसा, गम्स, टीथ, डेंटल कैरीज, जो मुंह की म्यूकोसा है उसका इन्फ्लेमेशन, गम्स का, मसूड़ों का, टीथ का और डेंटल कैरीज, इन कंडीशंस में भी इसके चांसेस अधिक है। नेक्स्ट, और ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट मीन्स अधिक समय तक सूरज की रोशनी में रहना, ये भी एक कॉज हो सकता है। हॉट और स्पाइसी फूड और ड्रिंक्स, अधिक गर्म स्पाइसी फूड लेना पीना, ये सारा चीज़। एंड वायरसेस मीन्स सर्टेन वायरसेस इन्फेक्शन लाइक HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस आर लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स। तो डिफरेंट वायरस इन्फेक्शन के कारण भी ये ओरल कैंसर हो सकता है। तो ये थे यहाँ पर ओरल कैंसर का ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स किसी भी बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स।
तो इसमें पेनलेस सोर और अल्सर दैट डज नॉट हील बट ब्लीड इजिली, इस मुंह में कोई भी अल्सर या छाले हो रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहे लंबे समय तक और वहां से ब्लीडिंग हो रही हो। परसिस्टेंट अल्सरेशन विद रेज्ड एज, और ये अल्सर है वो थोड़े उभरे हुए मुंह में इरिटेट कर रहे हो और लगातार प्रेजेंट हो, ठीक नहीं हो रहे हो। इरिटेशन ऑफ ओरल कैविटी, ए रफ एरिया फेल्ड विद द टंग, मीन्स जहाँ भी ओरल कैंसर है वो अपन टंग यदि वहाँ पर लगाएंगे तो एक तरह से रफ टाइप में या हमको ओरल म्यूकस मेम्बर को एक तरह से इरिटेट करेंगे। ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैच और एरिथ्रोप्लेकिया, रेड वेलवेटी पैच ऑन द माउथ और टंग, मीन्स मुंह में एक तरह से वाइट पैचेज होना, मीन्स एक तरह से वाइट टाइप के छाले या वेलवेटी रेड वेलवेटी छाले, तो उनको बोलेंगे ल्यूकोप्लेकिया। यदि वाइट अल्सर टाइप है तो उसको बोलेंगे ल्यूकोप्लेकिया। एंड रेड वेलवेटी पैच है, मीन्स हल्का नीला लाल पैच है, छाला है, तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोप्लेकिया। इंड्यूरेशन पेनलेस अल्सर ऑन लिप अल्सर और एरिया ऑफ द थिकनिंग ऑन टंग, मीन्स एक तरह से जो मुंह में कहीं भी इंड्यूरेशन उबार टाइप में होना, अल्सर इस तरह से, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है। लेटर सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर, इस बात के सिम्टम्स में देखेंगे पेन होना, डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत होना, क्रॉनिक सोर थ्रोट होना, डिफिकल्ट इन मूविंग जा, च्यूइंग स्पीकिंग मीन्स बोलते समय चबाते समय दिक्कत होना, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन मीन्स कोई भी हम चीज़ खा रहे हो उसका टेस्ट नहीं है ना, लिमिटेड मूवमेंट ऑफ टंग कॉजिंग स्लर्ड स्पीच, मीन्स स्लर्ड स्पीच मीन्स होता है तुतला के बोलना, मीन्स जो मुंह में जो जीभ है उसका ठीक से मूवमेंट नहीं होना। इंक्रीज सैलाइवेशन, यदि टंग में कैंसर है तो सैलाइवेशन अधिक होगा, मीन्स लार का अधिक निकलना। टूथ एक, ईयर एक, दांतों में दर्द होना, कान में दर्द। स्वेलन सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और सर्वाइकल लिम्फ नोड में एक तरह से सूजन आना, मीन्स सर्वाइकल लिम्फ एरिया में सूजन आना। सेकेंडरी सिम्टम्स आर एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, फैटिग एंड वीकनेस, एनीमिया एंड पेलर। तो ये द्वितीय लक्षण है, जैसे भूखने लगना, वजन कम होना, फटिग होना, वीकनेस, खून की कमी, पेलर। तो ये थे यहाँ पर ओरल कैंसर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या जिनको हम साइन एंड सिम्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के प्रकार, ओरल कैंसर टाइप्स इंक्लूड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, द मोस्ट कॉमन, along with rare form like vasculoid squamous cell carcinoma, lymphoma, which can occur in the oral cavity। तो oral cavity में जो कैंसर होता है सबसे ज़्यादा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पाया जाता है, इसके साथ साथ बेसिलोइड सेल कार्सिनोमा और लिम्फोमा भी ओरल कैविटी पे पाए जाते हैं, पर जो मेन कैंसर होता है उसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो देखते हैं यहाँ पर squamous cell carcinoma SCC, this is the most prevalent type of oral cancer, means prevalent means प्रचलित या सबसे अधिक पाया जाने वाला oral cancer है। originating in the squamous cell, जो squamous cell से originate होता है, that line the inside of the mouth and throat, और ये मुंह में या थ्रोट में कहीं भी पाया जाता है। सेकेंड टाइप है बेसिलोइड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा BSCC, ए रेयर एंड अग्रेसिव वेरिएंट ऑफ SCC। तो बेसिलोइड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी एक तरह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का ही टाइप्स है। लिम्फोमा, ए कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विच कैन समटाइम डेवलप इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द माउथ एंड और जा। जो लिम्फोमा है वो उसको कहेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम से का जो कैंसर है लिम्फोमा कहलाता है, और माउथ एंड जॉ में जो भी लिम्फ नोड्स है वहाँ पर ये सॉफ्ट टिश्यूज में अराइज होता है, तो ये लिम्फोमा। तो ओरल कैविटी में मीन्स ओरल कैंसर में मेनली 3 टाइप्स के कैंसर दिखाई देते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसिलोइड सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड लिम्फोमा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के स्टेज कौन कौन सी है? ओरल कैंसर स्टेजिंग यूजिंग द TNM क्लासिफिकेशन। ओरल कैंसर की स्टेज के लिए हम TNM क्लासिफिकेशन मीन्स ट्यूमर
T for tumor, N for lymph node and M for metastasis. जो TNM क्लासिफिकेशन सिस्टम उसका यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर डिफरेंट स्टेज देते हैं, रेंजेस फ्रॉम स्टेज 0 जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन साइटो टू स्टेज 4 विद द हायर स्टेज इंडिकेटिंग मोर एडवांस डिजीज एंड स्प्रेड। तो इसकी स्टेज है कैंसर का स्टेज 0 से स्टेज 4 तक है। स्टेज 0 में मीन्स जो कैंसर है अभी तक किसी प्रकार का स्प्रेडिंग नहीं हुआ है, मीन्स अपने एरिया पे ही है, और एडवांस स्टेज में मीन्स जो कैंसर है स्टेज 4 तक पहुंच सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। स्टेज 0 बोलते हैं कार्सिनोमन साइटो, एबनॉर्मल सेल आर present in the lining of the lips or oral cavity but have not spread to deeper tissues। तो स्टेज 0 में जो कैंसर सेल है वो मुंह में प्रेजेंट होंगे पर अभी तक किसी प्रकार का वहां पर स्प्रेड नहीं हुआ। स्टेज 1, the tumor is small 2 centimeter or less and has not spread to lymph nodes or other body parts। मीन्स स्टेज 1 में जो कैंसर है ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से कम साइज का होगा, मीन्स बहुत छोटा ट्यूमर होगा और अभी तक किसी प्रकार का स्प्रेड नहीं होगा। स्टेज 2, ट्यूमर इज लार्जर देन 2 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 4 सेंटीमीटर। मीन्स स्टेज 2 में ट्यूमर है 2 सेंटीमीटर से अधिक होगा और 4 सेंटीमीटर से कम होगा एंड हैज नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स और अदर बॉडी पार्ट्स। मीन्स अभी तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्प्रेड नहीं है। स्टेज 3, द ट्यूमर इज लार्जर देन 4 सेंटीमीटर और हैज स्प्रेड टू ए लिम्फ नोड इन द नेक। स्टेज 3 में ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा और नेक के लिम्फ नोड तक ये पहुंच जाएगा। एंड स्टेज 4 में द कैंसर हैज स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यू, लिम्फ नोड और डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। स्टेज 4 मीन्स एडवांस स्टेज कैंसर का, इसमें जो ट्यूमर है नियर बाई टिश्यूज मीन्स ओरल कैविटी के जो भी नियर बाई टिश्यूज है वहाँ तक फैलेगा, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगा और डिस्टेंट बॉडी पार्ट तक मीन्स जैसे ओरल कैविटी से कैंसर, जैसे ईसोफेगस, लंग्स, इस तरह से डिस्टेंट बॉडी पार्ट मीन्स जो दूर के एरिया वहाँ भी फैलना शुरू कर देगा। तो ये थे स्टेजेस ऑफ ओरल कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट है इवेल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इस पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, जैसे कि उसको मुंह के अल्सर के बारे में पूछेंगे, ब्लीडिंग के बारे में पूछेंगे, या स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इस तरह से, या फैमिली हिस्ट्री, ये सारा, और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड, बायोप्सी ऑफ द सस्पेक्टेड लीजन विद साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन। डेफिनेटिव डायग्नोसिस है इसका, निश्चित डायग्नोसिस है। मीन्स जो भी लीजन है सस्पेक्टेड वहाँ से हम बायोप्सी करेंगे। मीन्स कोई भी उसका एक टिश्यू का एरिया लेंगे ट्यूमर से, उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मीन्स जो हमने सेल लिया है उसका लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन करेंगे ट्यूमर सेल का। ओरल एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी इन्वॉल्व स्क्रैपिंग द सस्पिशियस लीजन एंड स्प्रेडिंग दिस स्क्रैपिंग ऑन ए स्लाइड फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ओरल एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी में जो हम ट्यूमर है वहाँ से स्क्रैप लेंगे, मीन्स सेम जो टिश्यूज है ट्यूमर का उसको स्क्रैप करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा उसमें उसका टुकड़ा लेंगे और उसका यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, toluidine blue test. In this test, toluidine blue is applied topically to stain suspected oral area, and cancer cells preferentially take up the dye and give blue colored appearance। तो यहाँ पर हम एक केमिकल टेस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं टोलुइडाइन ब्लू टेस्ट। इसमें जो हम कैंसर सेल या एरिया या ट्यूमर है वहाँ पर टोलुइडाइन ब्लू और डाल के देखेंगे थोड़ा सा, और उसका ट्यूमर का कलर यदि ब्लू कलर का अपीयरेंस होगा तो उसको कैंसर इंडिकेट करेगा। मीन्स वहाँ पर कैंसर जो ट्यूमर है वो कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कैंसर एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज। सीटी स्कैन
या एमआरआई करके भी देखेंगे, मीन्स जो भी ट्यूमर सेल्स है वो कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है ट्यूमर, उसका पता लगा लगा सकता है। एमआरआई इज द असेंशियल फॉर अचीविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर ग्रोथ। और इसका सबसे बेस्ट जो एमआरआई से जो टिश्यूज का डिटेल स्ट्रक्चर, इस एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का हमको आसानी से पता लगा सकता है। तो ये थे यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन फॉर ओरल कैंसर। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, इस तरह से हम ओरल कैंसर को मैनेज करेंगे, ट्रीट करेंगे। द थ्री मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ओरल या माउथ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। फर्स्ट देखते इसमें सर्जरी, मीन्स यहाँ पर जो ओरल कैंसर का मैनेजमेंट हम सर्जरी द्वारा, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। द मोस्ट कॉमन सर्जरीज फॉर ओरल कैंसर के लिए की जाने वाली सामान्य सर्जरी है प्राइमरी ट्यूमर सर्जरी। इन दिस सर्जरी रिमूव ट्यूमर थ्रू माउथ और एन इंसिजन इन नेक। तो प्राइमरी ट्यूमर सर्जरी में जो भी ट्यूमर है उसको माउथ या नेक के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं। नंबर सेकंड, ग्लोसेक्टोमी, दिस इज द पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ टंग। ग्लोसेक्टोमी में हम यदि टंग में कैंसर है तो उसमें हम आधी जीभ या पूरी जीभ को रिमूव कर लेंगे। मैंडिबुलेक्टोमी, दिस इज सर्जरी फॉर ओरल कैंसर इन जॉबोन। इससे ओरल कैंसर जॉबोन रिलेटेड है तो उसमें हम मैंडिबुलेक्टोमी करेंगे। मैक्सिलेक्टोमी, नेक्स्ट सर्जरी मैक्सिलेक्टोमी। This surgery remove part of all of the hard palate, which is the bony roof of mouth। मैक्सिलेक्टोमी में हम जो भी हार्ड पैलेट है उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, दिस टेस्ट हेल्प टू नो इफ कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द ओरिजिनल ओरल कैंसर। तो यहाँ पर एक तरह से हम लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे जो इंडिकेट करेगा, मीन्स हम लिम्फ नोड से सर्जरी द्वारा जो भी सेल उनको रिमूव करेंगे और उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सर्जरी को करते हैं। नेक्स्ट, नेक डिसेक्शन, दिस सर्जरी इज डन टू रिमूव लिम्फ नोड फ्रॉम नेक। नेक डिसेक्शन सर्जरी करेंगे लिम्फ नोड को रिमूव करने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन, सर्जरी दैट रिमूव लार्ज एरिया ऑफ द टिश्यू माइट बी फॉलोड बाय रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी टू फिल गैप लेफ्ट बाय द ट्यूमर और रिप्लेस पार्ट ऑफ लिप, टंग, पैलेट और जॉ। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, मीन्स इस सर्जरी में जो भी हम ट्यूमर को जिसको भी निकालते हैं, अलग करते हैं, उस एरिया को, उस एरिया में जो गैप बनेगा उसको फिल करने के लिए इस तरह की सर्जरी करते हैं। मेनली इसमें जो लिप एरिया, टंग, पैलेट और जॉ एरिया में इस तरह की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर इंक्लूड कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। These therapies are used alone as definitive therapy at early stage. Chemotherapy or radiation therapy may be given in combination or with surgery preoperatively or post-operatively. मेडिकल मैनेजमेंट में हम ओरल कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो ओरल कैंसर के अर्ली स्टेज में दी जाती है डेफिनेटिव थेरेपी रूप में, जो कैंसर के साइज को रिड्यूस करती है, कैंसर सेल को किल करने का काम करती है। इसके साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ये दोनों थेरेपी सर्जरी के साथ भी प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली दी जाती है। In advanced stage of disease where surgery is not beneficial, chemotherapy, radiation therapy or combination of these therapy is used। Means जब ओरल कैंसर एडवांस स्टेज में स्टेज 3rd या 4th में पहुंच जाए, उस कंडीशन में हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसी स्टेज में सर्जरी का कोई भी बेनिफिट नहीं है। मीन्स क्योंकि ट्यूमर सेल है वो स्प्रेड हो चुकी है। Chemotherapy and radiation therapy are also used as palliative treatment to relieve symptoms and maintain quality of life। और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का उपयोग हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट एक तरह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में
पेशेंट का हमको जैसे पेन रिलीफ करना है, उसको अच्छी नींद आए इस तरह से, या पेशेंट की जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको दूर करने के लिए पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी देखते हैं। Radiation therapy uses strong beam of energy to kill cancer cell or keep them from growing. Oncologists may combine radiation therapy with other treatment. रेडिएशन थेरेपी में जो रेडिएशन बीम है वो कैंसर सेल को किल करने का काम करते हैं, जिससे कि वो कैंसर सेल ग्रो न हो। एंड कीमोथेरेपी यूजेज एंटी कैंसर ड्रग्स दैट किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपी में जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है वो कैंसर सेल को किल करने का काम करती है। कॉमनली यूज ड्रग्स फॉर ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उनके नाम है 5-फ्लोरोयूरेसिल, मीथोट्रेक्सेट, सिस्प्लेटिन, ब्लियोमाइसिन। ये कॉमन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जो कैंसर के लिए हम देते हैं। तो ये थे यहाँ पर कैंसर का जो मेडिकल मैनेजमेंट, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सेज प्ले क्रूशियल रोल इन द मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर एनकम्पासिंग पेशेंट एजुकेशन, early detection, comprehensive care, and addressing treatment-related complications including pain, nutritional need, psychological well-being। जो नर्स है कैंसर के लिए बहुआयामी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जो पेशेंट को एक तरह से कैंसर रिलेटेड एजुकेशन देता है और कैंसर की पहचान के बारे में बताता है, पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, और एक तरह से पैलिएटिव केयर जो पेशेंट के पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए ट्रीटमेंट देता है, केयर करता है, और पेशेंट को अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि उसका फियर और एंजाइटी दूर हो। पेशेंट एजुकेशन में देखेंगे, नंबर फर्स्ट, नर्सेज एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट ओरल कैंसर रिस्क फैक्टर्स, tobacco and alcohol use, sign and symptoms, and the importance of regular dental checkup and oral cancer screening। जो नर्स है पेशेंट एजुकेशन करेगा, मीन्स पेशेंट को ओरल कैंसर के बारे में बताएगा, मीन्स ओरल कैंसर क्या होता है, किस तरह से फैलता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर है जो कैंसर कॉज करते हैं, इसके क्या साइन सिम्टम है, किस तरह से हमको रेगुलर ओरल चेकअप कराता है, किस तरह से हमको इसका स्क्रीनिंग करना है। सेकंड, स्क्रीनिंग। Nurses can assist with the oral cancer screenings, looks for suspicious lesion, and referring patient for prompt evaluation and diagnosis। Means एक तरह से अर्ली स्क्रीनिंग, जो किसी प्रकार का ओरल कैविटी में कोई भी अल्सर या ट्यूमर प्रेजेंट है उसका हमको चेकअप कराना है, उसका डायग्नोसिस करना है कि वो कैंसर है कि नहीं, ये सारा चीज़ स्क्रीनिंग में। नेक्स्ट, अर्ली डिटेक्शन। Nurses are trained to recognize early signs and symptoms of oral cancer, such as unexplained red or white patches, sore that does not heal, difficult swallowing। अर्ली डिटेक्शन के लिए मीन्स कैंसर को अर्ली पहचानने के लिए जो भी पैचेज हैं, यूथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, उनको पहचानना, वाइट पैचेज, वेलवेटी पैचेज जो ठीक नहीं हो, मुंह से ब्लीडिंग आ रही हो और या निकलने में दिक्कत, ये सारा। ट्रीटमेंट support। Nurses provide emotional support and practical assistance to patient undergoing oral cancer treatment, surgery, radiation, chemotherapy। मीन्स जो भी ट्रीटमेंट है उसको पेशेंट को प्रोवाइड कराना, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को असिस्ट करना। नेक्स्ट, पेन मैनेजमेंट। दे assess and manage pain, ensuring patient receive adequate analgesics and provide pain relief measures। मीन्स पेशेंट का जो भी पेन है उसको असेस करना और पेन रिलीफ मेजर्स, पेन दूर करने के जो भी मेजर्स है वो प्रोवाइड करना, जैसे कि एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। नर्सेज प्ले वाइटल रोल इन असेसिंग एंड एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, एज ओरल कैंसर ट्रीटमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ईटिंग एंड swallowing। They may collaborate with dietitian to develop personalized nutrition plan। मीन्स पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मीन्स प्रॉपर जो ओरल कैंसर के पेशेंट उनको खाना खाने में या निकलने में दिक्कत आती है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए
पेशेंट जो ठीक ढंग से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, इसके लिए डाइटिशियन से कंसल्ट करना, किस तरह से हम इसको मैनेज करना है, तो ये सारा न्यूट्रल सपोर्ट में आएगा। नेक्स्ट, ओरल हाइजीन। Nurses educate patient or on maintaining good oral hygiene, which is crucial for preventing infections and promoting healing, particularly during treatment. Nurses are trained to recognize and manage mucositis, a common side effect of chemotherapy and radiation therapy, which can cause painful sore in the mouth. ओरल हाइजीन मीन्स मुंह की जो स्वच्छता है उसके बारे में ध्यान देना है, मीन्स जो पेशेंट है उसका एक गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, जो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और जो भी रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी का जो भी कॉम्प्लिकेशन म्यूकोसाइटिस उसको एक तरह से ठीक करना, मैनेज करना, पहचानना, तो ये सारा ओरल हाइजीन के अंदर नर्स को करना है। नेक्स्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन। Nurses monitor for and prevent infections as oral cancer treatment can weaken the immune system. मीन्स जो भी पेशेंट है उसका कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उसके कारण जो भी इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर और वीक हो रहा है और आसानी से इन्फेक्शन लगता है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड कराने के बारे में बताना। नेक्स्ट, ड्राई माउथ, जिसको बोलते हैं जीरोस्टोमिया। नर्सेज एजुकेट पेशेंट अबाउट मैनेजिंग ड्राई माउथ विच कैन अकर आफ्टर रेडिएशन थेरेपी एंड रिकमेंड स्ट्रेटेजीज टू एलिवेट सिम्टम्स। मीन्स ड्राई माउथ से बचाना, मीन्स जीरोस्टोमिया से बचाना। जो भी रेडिएशन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है जीरोस्टोमिया, उसके बारे में एजुकेट करना, किस तरह से हम इसके सिम्टम्स को दूर करेंगे, ये सारे स्ट्रेटजीज बताना। नेक्स्ट, swallowing difficulty, dysphagia. Nurses assess and address swallowing difficulties which can occur after surgery, radiation therapy, and may refer patient to speech therapist. मीन्स जो भी डिस्फेजिया के कंडीशंस में ओरल कैंसर के कारण जो भी पेशेंट है उसको खाना खाने या निगलने में डिफ़िकल्टी हो रही है कुछ भी, तो ऐसी कंडीशन को असेस करना और किस तरह से हम इसको दूर करना, इन कंडीशंस को सर्जरी करना है, तो ये सारा पेशेंट को बताना और पेशेंट को स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में भी रेफर करना या सजेस्ट करना। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म केयर। Nurses provide ongoing care and support to oral cancer patients, addressing any long-term complications or side effect of treatment. मीन्स पेशेंट को लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करना, सजेस्ट करना किस तरह से हम लंबे समय तक ओरल पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, ये सारा लॉन्ग टर्म केयर में आएगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। Nurses provide psychological support addressing the emotional and psychological impact of oral cancer diagnosis and treatment. They may connect patient with support group or mental health professional. जो भी पेशेंट ओरल कैंसर पेशेंट उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पेशेंट और उसकी फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि ओरल कैंसर के कारण या कैंसर का ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, जो पेशेंट को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मीन्स फियर और एंजाइटी में डालते हैं, तो इसको हम किस तरह से दूर करेंगे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या सपोर्ट ग्रुप का सहारा लेना। एंड लास्ट है फॉलोअप्स केयर। नर्सेज एंश्योर पेशेंट रिसीव्स रेगुलर फॉलोअप केयर टू मॉनिटर रिकरेंस ऑफ न्यू कैंसर्स। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को बताना कि आप रेगुलर जो भी वार्निंग साइन है ओरल कैंसर के उनको ध्यान रखना है, फिर से कैंसर किसी भी तरह का रिकर न हो, तो समय समय पर अपना चेकअप कराते रहना। तो ये सारे हमको यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर लिखना है। तो ये था ओरल कैंसर का नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।